अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसद अली है। हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रैंक बर्टनिक की बुक के चैप्टर 18 की एक्सरसाइज 18.4 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के समझने के लिए एक ज़रूरी फार्मूला जो इसमें यूज़ होता है, बल्कि इनफैक्ट दो फार्मूले हैं। एक इसमें बेसिक यूज़ हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और दूसरा फार्मूला जो यूज़ हुआ है वो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन असल में फार्मूला नहीं है, बल्कि एक टेक्निक होती है किसी भी फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शंस में डिवाइड करने की, और उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। तो वो एक टेक्निक होती है। तो सबसे पहली चीज़ की तरफ हम चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझने के लिए अगर हम रिकॉल करें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस हैं u और v, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको अगर हमें डेरिवेट करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते थे प्रोडक्ट रूल, यानी v मल्टीप्लाई बाय u का डेरिवेटिव प्लस u मल्टीप्लाइड बाय v का डेरिवेटिव। अगर हम इसी को रिवर्स कहें, यानी मिसाल के तौर पर ये यहाँ मैं आपको शो कर देता हूँ कि वो जो फंक्शन है वो u और v दोनों का प्रोडक्ट है, तो उसको डेरिवेट करना हो तो वो v मल्टीप्लाई बाय u का डेरिवेटिव प्लस u मल्टीप्लाई बाय v का डेरिवेटिव होता है। अब अगर उसी यानी ये हमने d ओवर dx यानी डेरिवेटिव लिखा जो कि इसके बराबर होता है। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करें और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करें, जब लेफ़्ट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर u इंटू वी बन जाएगा, जो कि ये रहा। और राइट हैंड साइड पर अगर हम गौर करें तो राइट हैंड साइड पर हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसके बाद प्लस हो रहे हों तो आप उनको बारी बारी इंटीग्रेट करते हैं। तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन पूरे फंक्शन पर है तो हम इंटीग्रेशन को बारी बारी यानी इस टर्म से भी पहले और इस टर्म से भी पहले अप्लाई कर देंगे। तो इससे अगर हम सब्जेक्ट बना लें v इंटू यू डैश को, यानी इस चीज़ को सब्जेक्ट बना दें, तो ये जो पूरी चीज़ है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। तो दूसरी तरफ माइनस होगी तो ये फॉर्मूला हमारे सामने आएगा। तो ये फॉर्मूला कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, कि जब भी आपको प्रोडक्ट फॉर्म में नज़र आए दो फंक्शंस के, एक और दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप एक को u का नाम दीजिए, दूसरे को v डैश का नाम दीजिए। और अगर सब ये फॉर्मूला भी भूल जाए तो अगर आपको प्रोडक्ट रूल याद है तो उसमें आप ये सारी चीज़ें पुट कर दीजिए, रीअरेंज करके u इंटू वी जो होगा वो आपका आंसर होगा। अच्छा जी, तो अब इसमें जो ऑर्डर फॉलो किया जाता है इसमें अक्सर सबसे बड़ा मसला यही होता है कि u कौन से फंक्शन को लेना है, v कौन से फंक्शन को लेना है। क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलते हैं वो तो सिंपली दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब उन दो फंक्शंस में u किसे माने, v किसे माने, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो ऑर्डर क्या होता है, आई लेट या LIATE भी इसे कहते हैं, यानी l और i आपस में स्विच हो सकते हैं। कि आपका ऑर्डर ये होगा कि आप सबसे पहले u किसे मानेंगे, u उस फंक्शन को सबसे पहले मानेंगे जो साइन इन्वर्स में हो। अब क्योंकि हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इस बुक में कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं मिलेंगे, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास या तो लॉग फंक्शन होगा या अलजेब्राइक फंक्शन होगा या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। लॉग फंक्शन क्या है, जिसके साथ लॉग या ln लिखा हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, जिसमें e की कुछ पावर हो या किसी कांस्टेंट की कोई वेरिएबल पावर हो, e की पावर 3x, e की पावर 4x, इस तरह से। और अलजेब्राइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें आपका बेस x होगा, एक वेरिएबल होगा, उसके ऊपर कोई पावर होगी या होल पावर होगी एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है। यानी आसान अल्फाज में हमारी कोशिश ये होगी, अगर लॉग होगा किसी क्वेश्चन में तो उसे u मानेंगे और अलजेब्राइक को v मानेंगे, v डैश यानी मानेंगे। और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल हो तो फिर अलजेब्राइक को पहले हम u मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को v डैश मानेंगे। और अगर दोनों ही अलजेब्राइक हों तो फिर हम जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उसे u मानेंगे। तो अभी ये हम रूल्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है हमारे पास x इंटू e की पावर -x। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
तो हमने ऑर्डर ये फॉलो करना होता है जो अलजेब्राइक होगा, क्योंकि ऐसे ऑर्डर में जा रहे हैं तो अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है, तो इसे हम u मानेंगे। यानी कि हम u लिखते हैं कि लेट u इज़ इक्वल टू x एंड v डैश इज़ इक्वल टू e की पावर माइनस x, क्योंकि हमारे पास जो है वो u और u डैश और v डैश चारों चाहिए होते हैं। तो मेरा लिखने का तरीका ये है कि मैं u को v के सामने लिखता हूँ और u डैश को v डैश के सामने लिखता हूँ। अब u का डेरिवेटिव क्या होगा? u का डेरिवेटिव 1 होगा, और अगर हमें v चाहिए तो v का मतलब ये है कि v डैश को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब e की पावर माइनस x को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका रूल यही होता है कि आप e की पावर, क्योंकि x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है, तो उसका इंटीग्रल भी e की पावर माइनस x ही होगा, और डिवाइड कर देंगे हम इसे इसकी पावर से, तो इसकी पावर के डेरिवेटिव से, क्योंकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे पावर के डेरिवेटिव से, इससे डिवाइड करेंगे पावर के डेरिवेटिव से, तो माइनस x का डेरिवेटिव -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि v की वैल्यू है हमारे पास माइनस e की पावर माइनस x। अब जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई तो हम इन्हें आसानी से फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास वहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ है, हम उसी को वहाँ से कॉपी करते हैं, यानी वहीं से देखते हैं। ये वाला जी, ये फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, इसे हम यूज़ करते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास, या फार्मूले की हम डायरेक्ट वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली ऑर्डर क्या फॉलो करना होगा कि u को v से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v u डैश, ठीक है। यानी ऑर्डर क्या है यहाँ हम देख लेते हैं, u को v से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस v u डैश, क्वेश्चन में u v डैश था तो हमें यहाँ v u डैश लिखना होगा और इसका इंटीग्रेशन माइनस करनी होगी। तो पहले हम u को v से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि वो u और v डैश था तो हम इसे v और u डैश कहेंगे, dx। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, u की जगह पर u की वैल्यू जो कि है x, v की जगह पर v की वैल्यू जो कि है माइनस e की पावर माइनस x, माइनस इंटीग्रल ऑफ v की जगह पर v की वैल्यू जो कि हमारे पास है माइनस e की पावर माइनस x, और u डैश की वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये dx आ गया। अब x को e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव आंसर आएगा, और वो होगा x इंटू ई की पावर माइनस x। माइनस साइन अगर हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालें, क्योंकि -1 समझ लें और कांस्टेंट को हम कॉमन ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो -1 अगर बाहर आएगा तो माइनस एक और पहले से मौजूद है तो प्लस हो जाएगा, और हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर माइनस x को। तो e की पावर माइनस x को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो उसका वही सेम मेथड जो हम पहले फॉलो करते थे कि हम पावर का डेरिवेटिव डिवाइड कर देंगे प्लस c, तो सिंप्लीफाई होके हमें आंसर मिलता है माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस c। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली सेम है। हमारे पास एक फंक्शन है 5x और एक फंक्शन है e की पावर x। तो ऑर्डर हमारा यही था, लॉग, अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल में ये ऑर्डर चलाना होगा। तो लॉग फंक्शन नहीं है क्वेश्चन में, अलजेब्राइक है और एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्राइक को हम u नाम देंगे, यानी कि u बराबर है 5x के और v डैश बराबर है e की पावर x के। तो अगर v डैश e की पावर x है तो सिर्फ v क्या होगा, e x का इंटीग्रल जो कि e x ही बनता है, और u डैश बनेगा 5 ओनली, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 5 आ गया। अब फॉर्मूला फॉलो करते हैं, सबसे पहले u और v को मल्टीप्लाई करना है, तो u v माइनस इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि ये u v डैश था तो हम यहाँ v u डैश लिखेंगे, dx। अच्छा जी, तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा u इंटू वी। u क्या है हमारे पास 5x और v है e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू की पावर v इंटू यू डैश, तो v है हमारे पास e की पावर x, u डैश है हमारे पास 5 dx। कांस्टेंट नंबर अगर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसे बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड तो यही रहेगी 5x e की पावर x माइनस 5 इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx।
तो अब हम 5 की पावर x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 5x e की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस c हमारा आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स क्यूब और फिर दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1 का स्क्वायर रूट। सॉरी, एक्स क्यूब नहीं है वो, पहले x अलग है और x प्लस 1 का क्यूब रूट है, वो पावर 3 असल में x के क्यूब रूट की है। तो इसके लिए हमारा मेथड क्या होगा, हम सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर दोनों ही अलजेब्राइक फंक्शन होंगे तो जो स्मॉलर पावर होगी उसे u कहेंगे, तो इसे हम u कहेंगे। तो u बराबर है x के और v डैश बराबर है x प्लस 1 का क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम डायरेक्टली पावर 1/3 लिख देते हैं। तो अब u डैश किसके बराबर होगा, u डैश 1 के बराबर हो जाएगा। और v किसके बराबर होगा, v बराबर होगा इस x प्लस 1 के क्यूब रूट के इंटीग्रल के। और x प्लस 1 का होल क्यूब का इंटीग्रल कैसे निकलेगा, x प्लस 1 होल पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1, और प्लस सी तो फिलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आखिर में एक साथ कांस्टेंट आ जाएगा। और मल्टीप्लाई होगा इसी, डिवाइड होगा इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो ब्रैकेट में x प्लस 1 है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो वो शो करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, लेकिन अगर ब्रैकेट में 2x लिखा होता तो फिर हम 2 से भी डिवाइड कर रहे होते। आगे ऐसे सवाल आएंगे, उम्मीद है। तो इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 1 यानी ये x प्लस 1 की पावर बनती है 1/3 प्लस 1 बनेगा 4/3, और डिवाइड भी 4/3 हो रहा है, उसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/4 बन जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमें फॉर्मूला ये है कि पहले u और v को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इंटीग्रल आता है v u डैश dx का। यानी कि सिंपल अगर ऑर्डर फॉलो करें इस तरह से, इमेज अपने एक जहन में बिठा देंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। तो u इंटू वी लिखते हैं हम। तो u इंटू वी क्या है हमारे पास, x इंटू वी है हमारे पास x प्लस 1 होल पावर 4/3, और उसके साथ 4/3 है वो हम शुरू में लिख देते हैं, 3/4, सॉरी 4/3 नहीं है, 3/4 है इसके साथ, माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू डैश। तो v हम निकाल चुके हैं, विच इज़ x प्लस 1 होल पावर 4/3, और इसके साथ 3/4 है, और मल्टीप्लाई होगा u डैश से, u डैश हमारे पास 1 है dx। अब क्योंकि अगर कुछ कॉमन आ रहा हो, जैसे कांस्टेंट नंबर हो, तो हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो 3/4 x प्लस 1 होल पावर 4/3 माइनस 3/4 को हमने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल है x प्लस 1 पावर 4/3 dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे x प्लस 1 4/3 को। तो ये बनता है 3/4 x प्लस 1 की पावर 4/3 माइनस 3/4, और ये अब x प्लस 1 का इंटीग्रल होगा x प्लस 1 होल पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1, और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का डेरिवेटिव। तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 3/4 x प्लस 1 की पावर 4/3 माइनस ये 4/3 प्लस 1 बनेगा, चलें एक दो स्टेप और बढ़ा देंगे हम, इंटू x प्लस 1 की पावर 4/3 प्लस 1 बनता है 7/3 प्लस सी, और डिवाइड भी हो रहा है 7/3, जो कि चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 7/3 था।
तो ये बनेगा 3/4 x इंटू एक्स प्लस वन पावर 4/3 माइनस 3/4 इंटू 7/3 बन जाएगा 3/7 और ये x प्लस वन की पावर 7/3 प्लस सी। बिल्कुल फाइनल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 3/4 x प्लस वन की पावर 4/3 माइनस 3 3 ज़ा 9 और 4 7 ज़ा 28 होता है, तो 9/28 x प्लस वन 7/3 प्लस सी। अच्छा, आंसर में थोड़ा बहुत आपको प्रेजेंटेशन में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। मतलब उन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में, असल में उनके पास पता नहीं क्या स्पेस कम था या कुछ ऐसा था कि उन्होंने फ्रैक्शन के बजाय स्लैश यूज़ किए, यानी वो 9 ब्रैकेट x प्लस वन 7/3 फिर स्लैश 28। तो उसका मतलब वही है कि इस पूरे से 28 डिवाइड हो रहा है, तो हम 9/28 लिखें या इस पूरे के नीचे 28 लगा दें, एक ही बात है। क्योंकि अगर 9 और ब्रैकेट के बीच में प्लस होता तो फिर अलग बात होती कि हम 28 को 9 के नीचे लिखेंगे या x प्लस वन के नीचे लिखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन x ब्रैकेट x प्लस वन का स्क्वायर रूट। तो हमने पहले ही सीखा था कि जो बिल्कुल सिंपल, जो बगैर पावर के हो उसे u कहेंगे, तो हम u कहेंगे x को और v डैश कहेंगे x प्लस वन के स्क्वायर रूट को। तो u डैश क्या हो जाएगा 1, क्योंकि u का डेरिवेटिव 1 होता है, और v क्या हो जाएगा x प्लस वन की पावर 1/2 का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल। तो जब उसे इंटीग्रेट करेंगे हम तो x प्लस वन की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 होगा। अब सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 प्लस 1 बनता है 2 1 2 2 प्लस 1 3/2। तो 3/2 यहाँ डिवाइड भी हो रहा है, तो 3/2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 2/3 और ये बन जाएगा x प्लस वन की पावर 3/2। तो ये आ गया हमारे पास आंसर किसका v का। अब उसके बाद हमें क्योंकि अब v भी आ गया है, u भी आ गया, ये u आ गया, ये v आ गया और u डैश भी है, v डैश भी है, तो इसको बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले u और v का प्रोडक्ट लिखते हैं, u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू डैश डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज़, v इंटू यू, तो x इंटू 2/3 x प्लस वन पावर 3/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू का डेरिवेटिव, तो v है हमारे पास 2/3 x प्लस वन पावर 3/2 इंटू यू डैश 1 है हमारे पास dx। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, बल्कि कोफिशिएंट है इस केस में, x इंटू एक्स प्लस वन होल पावर 3/2 माइनस 2/3 कांस्टेंट है तो हमने बाहर लिख दिया इसे। और इंटीग्रेशन अब किसकी आ रही है, इंटीग्रेशन आ रही है x प्लस वन की पावर 3/2 की। तो x प्लस वन की पावर 3/2 को कैसे करेंगे हम इंटीग्रेट, इसे पहले सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। तो x प्लस वन की पावर 3/2 माइनस 2/3 और इसका जो इंटीग्रल, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम सॉरी, तो वो बनेगा x प्लस वन की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है इसे, x प्लस वन की पावर 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 2/3 और ये x प्लस वन 2 1 2 2 प्लस 3 5 होता है, तो ये 5/3 बन जाएगी इसकी, 5/2 बन जाएगी इसकी पावर। और यहाँ भी हमारे पास 5/2 आएगा प्लस सी। 5/2 डिवाइड हो रहा है, इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 2/3 x इंटू एक्स प्लस वन, इस x के ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इंटू एक्स प्लस वन की पावर 3/2 माइनस 5/2 को जब 2/5 बना देंगे तो वो 2/3 इंटू 2/5, बल्कि इसे रफ में करके यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं।
तो 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5, तो ये बन जाएगा 4/15 और फिर ये x+1 की पावर 5/2 प्लस सी, ये इसका बनेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में x और e की पावर 2x, तो वही सिंपल, क्योंकि ये लॉग ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम LAE का ऑर्डर फॉलो करते हैं। लॉग को u कहना था, फिर अलजेब्राइक को, फिर एक्सपोनेंशियल को। तो अलजेब्राइक पहले आ रहा है, तो u = x हो जाएगा और v' = e की पावर 2x हो जाएगा। ये स्पेस थोड़ा सा ले लेते हैं। तो v क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव। e की पावर 2x का जब हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसमें डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता था, पावर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। और u का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूला था u × v माइनस इंटीग्रल ऑफ v × u' dx। तो u × v का मतलब हमें u और v को, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x × e की पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ v यानी e की पावर 2x/2 इंटू u' यानी कि 1 dx। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, x e की पावर 2x/2 माइनस ये हम 1/2 को बाहर लिख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे बाहर लिखा जा सकता है। और यहाँ बचता है e की पावर x dx, e की पावर 2x dx। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है x e की पावर 2x/2 माइनस 1/2। e की पावर 2x का इंटीग्रल बनेगा e की पावर 2x/2 प्लस c। सिंप्लीफाई करने के बाद x e की पावर 2x/2 माइनस 1/4 e की पावर 2x प्लस सी, या e की पावर 2x/4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x × e की पावर -2x। तो सेम वही ऑर्डर, तो x u हो जाएगा और v' हम कहेंगे e की पावर -2x को। तो v क्या हो जाएगा, v e की पावर -2x को अभी हमने इंटीग्रेट किया था पीछे, वो सिर्फ 2x था, तो चलें इसको अलग से हम कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रल होगा e की पावर -2x/-2, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है। और u' हो जाएगा हमारे पास 1। फॉर्मूला वही सेम, u × v माइनस इंटीग्रल ऑफ v × u' dx। तो u × v का मतलब x × e की पावर -2x/-2 माइनस इंटीग्रल ऑफ v × u' e की पावर -2x/-2 और u' हमारे पास 1 है प्लस c। तो ये माइनस बन जाएगा x e की पावर -2x/-2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 बाहर आ जाएगा, और फिर इंटीग्रल आ जाएगा e की पावर -2x का प्लस सी। और e की पावर -2x को इंटीग्रेट हम पहले भी कर चुके हैं इसी सवाल में ही ऊपर, जो कि v था असल में। तो -2x/2 माइनस 1/2 और इसका इंटीग्रल बनेगा e की पावर -2x/-2 प्लस सी। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, माइनस x e की पावर -2x/-2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/4 और e की पावर बन जाएगा -2x प्लस सी। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं।
तो 10 क्वेश्चंस करने के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x+4 ln x। तो हम वही ऑर्डर फॉलो करते थे जो आपको याद होगा कि LAE, यानी पहले लॉग फिर अलजब्रा फिर एक्सपोनेंशियल। तो लॉग फंक्शन पहले आ रहा है तो हम इसको u नाम दे देंगे। तो u बराबर होगा ln x के और v डैश बराबर हो जाएगा x+4 के। थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। तो u डैश बराबर होगा 1/x के और v बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ x+4, और x+4 को इंटीग्रेट करेंगे तो x² + 4x बनेगा। तो फॉर्मूला सेम वही, u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू डैश dx। तो u इंटू वी का मतलब ln x मल्टीप्लाई होगा v से, यानी x² + 4x से, माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू डैश। तो v है हमारे पास x² + 4x और ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x से dx। 1/x से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये सब x से डिवाइड हो रहे हैं, और अगर ये सब x से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब हम सिंपली इसे x से सबको डिवाइड करके, यानी जो इंटीग्रेशन के अंदर है इनकी एक एक पावर कम कर सकते हैं। तो यहाँ ln x x² + 4x सेम आएगा हमारे पास, और ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ x/2 + 4 dx, यानी हमने 1/x को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ln x, स्पेस ले लेते हैं, ln x x² + 4x माइनस x/2 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 2/2, एक पहले से 2 मौजूद है और एक पावर का 2 आ रहा है, और प्लस 4 से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा माइनस अभी भी मौजूद है, और 4 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 4x आएगा dx, क्योंकि ये पूरी चीज़ माइनस हो रही थी तो इसे पूरा इंटीग्रेट करके फिर माइनस किया जाएगा। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ln x x² + 4x माइनस ब्रैकेट में x² + 4x dx तो ख़त्म हो गया, प्लस c लिखना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेट हमने कर लिया, प्लस c। तो अब ब्रैकेट एक्सपैंड हो जाएगा, माइनस साइन उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस x² / 4 माइनस 4x + c। तो ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 6 नहीं था, सॉरी कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्वेश्चन 7 का आंसर हमारे पास ये आया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x² और ln 5x। तो सेम वही बात, हम पहले लॉग फंक्शन को u कहेंगे और अलजेब्राइक को v डैश। तो u = ln 5x एंड v डैश = x²। तो v क्या होगा, इसका इंटीग्रल जो कि बनेगा x³ / 3, और u डैश क्या बनेगा, ln 5x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/5x मल्टीप्लाइड बाय 5x का डेरिवेटिव जो कि 5 होता है, तो 5 और 5 कैंसिल होकर सिर्फ 1/x आंसर आ जाएगा। ये इन लॉग फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट डेरिवेट करते हैं ये हमने डेरिवेटिव के चैप्टर में सीखा था कि हम जिस फंक्शन पर भी लॉग लगा हो उसको रेसिप्रोकल करते हैं और फिर उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5x के साथ लॉग था तो हमने 1/5x लिखा, और 5x का डेरिवेटिव 5 होता है वो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास वही सेम फार्मूला कि u को v से मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू डैश dx। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। u है हमारे पास ln 5x और v है हमारे पास x³ / 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ v जो कि है x³ / 3 और u डैश है हमारे पास 1/x dx। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ln 5x इंटू x³ / 3 माइनस
1/3 को बाहर लिख देते हैं और जब ये सिंप्लीफाई होंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा dx, क्योंकि एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही बनेगा। तो ln 5x और यहाँ एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा प्लस सी। तो बिल्कुल फाइनल जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ln 5x एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/9 या एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब इसमें चाहें तो एक्स क्यूब अपॉन 3 ये जो मैंने अलग लिखा है आप इसे 1/3 यानी ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 ln 5x इंटू एक्स क्यूब और माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास x है और दूसरा x + 2 की पावर 4 है। तो जो सिंपल है u है उसे हम कहेंगे सिंपल को, तो सिर्फ x हमें सिंपल लग रहा है यानी x की पावर 1 है तो उसे हम u मानेंगे। तो u = x, क्योंकि दोनों ही अलजेब्राइक हैं। अगर लॉग और एक्सपोनेंट होता, लॉग अलजेब्रा होता, फिर हमें कंपेयर करना, उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता। और v डैश है हमारे पास x + 2 की पावर 4, तो u डैश आ जाएगा हमारे पास 1 और v आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ x + 2 की पावर 4, इंटीग्रल ऑफ x + 2 की पावर 4। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये x + 2 की पावर 4 है तो ये 5 बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। और इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी डिवाइड होगा, ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 है तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब v भी आ गया, u भी आ गया, u डैश भी है, v डैश भी है। तो फॉर्मूला u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू डैश डी एक्स। तो u इंटू वी यानी x इंटू यू। असल में जब भी फॉर्मूला लिखें तो ये अपने जहन में ये सामने लाजमी रखें कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। तो u इंटू वी यानी x इंटू एक्स + 2 की होल पावर 5/5 माइनस इंटीग्रल ऑफ x + 2 की पावर 5/5 इंटू यू डैश, और यू डैश 1 है हमारे पास, dx। तो 1/5 हमने यहाँ लिख दिया, x लिख दिया और x + 2 की पावर 5 लिख दी, एक ही बात है। 5 को हमने यहाँ लिख दिया, माइनस इसमें भी 1/5 हमने बाहर निकाल लिया है और इंटीग्रेट करेंगे हम x + 2 की पावर 5 को। x + 2 की पावर 5 को इंटीग्रेट हम पहले भी कर चुके हैं, जो कि आंसर इसका आएगा x + 2 की पावर 5 + 1 6 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। अच्छा, हमने पहले 4 को किया था, अब 5 को कर रहे हैं, प्लस सी। तो 1/5 x इंटू एक्स + 2 की पावर 5 माइनस 5 और 6 मल्टीप्लाई होकर 30 बन जाएंगे। तो 1/30 x + 2 की पावर 6 प्लस सी। तो ये था आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बाकी अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसके कोशिश रहेगी इस एक्सरसाइज का हम कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट में लिख रहे थे कि ये पूरी एक्सरसाइज करवाइएगा बाकी डिफरेंट वीडियोस में। अच्छा जी, तो u हम कहेंगे x को और v डैश हम कहेंगे x - 4 की पावर 5 को, क्योंकि दोनों ही अलजेब्राइक हों तो जो ईजी हो, जो स्मॉलर पावर हो। ईजी से मुराद ये कि जो x की पावर 1 हो, स्मॉलर पावर तो ज़ाहिर 1/2 स्मॉलर होता है, लेकिन सिर्फ x को डेरिवेट करना ईजी होता है x + 1 की पावर 1/2 के मुकाबले में, तो इसलिए उस केस में हम ये करेंगे। तो खैर u डैश हमारे पास 1 आ गया और v क्या होगा, v होगा इंटीग्रल x - 4 की पावर 5 का। तो x - 4 की पावर 5 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x - 4 की पावर 6/6 बन जाएगा और फिर डिवाइड होगा x - 4 के डेरिवेटिव से, जो कि 1 बनता है, तो वो लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब वही आपने माइंड में लानी है चीज़ कि फ़र्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है। तो u इंटू वी फार्मूला, चले पहले फार्मूला लिख देता हूँ फिर वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू डैश डी एक्स। तो u क्या है हमारे पास x और v क्या है हमारे पास x - 4 की पावर 6/6 माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू यू डैश। तो v है हमारे पास
x माइनस 4 की पावर 6 अपॉन 6 और u डैश है हमारे पास 1 dx। तो 1 अपॉन 6 x माइनस 4 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 6 यहाँ कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये x माइनस 4 की पावर 6 को इंटीग्रेट करना है हमें। तो 1 अपॉन 6 वैसे ही रहेगा x इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 6 और x माइनस 4 की पावर 6 प्लस 1 7 बन जाता है, डिवाइडेड बाय 7 आ जाता है और प्लस c। तो 6 और 7 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 1 अपॉन 6 x माइनस 4 की पावर 6 माइनस 6 इंटू 7 42 बनता है और ये x माइनस 4 की पावर 7 प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आई होप कि ये वीडियोज़ आपको समझ आ रही होंगी। यहीं से हम क्वेश्चन नंबर 11 से